अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें फेसबुक पर जो है ना लाइव ज्वाइन किया है, उन सबको सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक एवं फिट फास्ट मजे में होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का खूब खूब और खास ख्याल रख रहे होंगे। और इसके साथ साथ ये दुआ भी है कि भाई आप लोगों की जिंदगी बड़े सुकून से गुजरे और वो तमाम चीज़ें जिनकी कभी आपको ख्वाहिश रही है वो सब आपको मिल जाए। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ख्वाहिश है और आपको नहीं मिल पा रही, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़ाहिर कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी रखी होगी, तो उस पर अल्लाह ताला आपको सब्र भी अता करे। तो आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर बिल्कुल लाइव। और अगर आप हमारा साथ देना चाहें तो आप AJ के टैप करेंगे। AJ के टैप करने के बाद आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपने नाम पैगाम लिखना है और सेंड कर देना है 8881 पर। इसके अलावा आपने क्या करना है जी, facebook.com/sunoaj के ऊपर भी कमेंट करके अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा साथ देना तो आप हमें 05822532379 पर भी लाइव कॉल कर सकते हैं। और आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हम लोग लाइव मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन, थोड़ी बहुत क्या भाई सारी डिस्कशन ही टॉपिक्स के ऊपर होती है, तो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ये है कि नाबीना जो अफराद हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी ज़िंदगी पर हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। और आपके इर्द गिर्द भी कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल पर्सन्स होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जो कि नाबीना हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो किसी और तरीके से माजूर हैं, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो उन सब के ऊपर हम लोग जो है ना बात करेंगे। और ठीक है जी, उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस हम लोग करने जा रहे हैं जो कि कभी नहीं मैनेजेबल होती हमारे लिए। और कभी कभी हम स्पेशल टाइम निकाल के ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं जिससे कि माशरे में कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जा सके। तो अगर नाबीना अफराद के हवाले से बात करूं तो मेरी कोशिश थी कि आज हम किसी न किसी ऐसे गेस्ट को भी ज़रूर बुलाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता नहीं हो सका उनसे। तो बहरहाल जो ज़िंदगी के जो लोग रंग देख रहे हैं, जो कि नाशुक्री हम लोग कभी कभी कर देते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं। कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो भाई अच्छा अपने से ऊपर के लोगों को ज़्यादा देखते हैं। अगर किसी के पास कोई गाड़ी है तो वो पहले तो एक साइकिल वाला देखेगा ना उसको जिसके पास मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल वाला देखता है उसको जिसके पास की एक साइकिल नहीं और कुछ और चीज़ें। और फिर उसके बाद हम कोई ना कोई और चीज़ें देख रहे होते हैं। और अच्छा जी, तो बाइक वाला देख रहा होता है साइकिल वाले को, साइकिल वाला देख रहा होता है जो है कभी अपने से अब कोई छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी को देख रहा होता है। लेकिन कभी भी जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने अता की हुई जो हमारे पास मौजूद हैं उनको हम लोग नहीं देख रहे होते। यानी कि अगर आप अपने हाथ, पाँव, जुबान, नाक, कान, आँखें, ये नेमतों जो है हमारी, अगर इनको ही हम फॉलो करना शुरू कर दें तो इतनी ज़्यादा ये नेमतें हैं कि इनका कोई भी नेमत बदल इनफैक्ट है ही नहीं। क्योंकि वो चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं वो उनको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक भी कुछ यही था कि नाबीना और इस तरह के जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगी पर हम एक नज़र डाल रहे हैं। तो वो लोग जो कि जिन्होंने बचपन से ही जब आँख खोली तो उन्हें अंधेरा ही दिखाई दिया, उन्होंने कभी कुछ देख नहीं सका, उन्हें पता नहीं कि उनका अपना चेहरा कैसा है, लोगों का चेहरा कैसा है, ग्रीनरी कैसी है, सब्ज रंग कैसा होता है, सिर्फ सुना है उन्होंने। और उनसे पूछें कि कितने मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं डेली। और बेशक के उनको अल्लाह ताला ने किसी न किसी और चीज़ से ज़रूर नवाजा होता है, कोई और उनमें ऐसा टैलेंट ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी एक कमी रह जाती है लाइफ में। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप इस तरह देखें, ऐसे लोग जो कभी सुन नहीं सकते, उनको नहीं पता कि उनकी वालिदा की, उनके वालिद की आवाज़ कैसी है, चिड़ियाँ कैसे चहचहाती हैं, और जो घास का सरसराहट है कितनी खूबसूरत वो कैसी है, और एक बड़ी खूबसूरत सी एक फीलिंग जो है वो उससे महरूम है। इसी तरह वो लोग जो अगर सूंघने की हिस्स को देख लें वो भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको कोई चीज़ सूंघ नहीं सकेंगे, आप जैसे कोरोना में देखा होगा आपने, जिन लोगों को कोरोना हुआ ये इस दौर से गुजरे तो बड़े इश्यूज हुए उन लोगों के लिए। और एक चलें टेम्परेरी तो ठीक है, एक बंदा गुजारा कर रहे थे, लेकिन परमानेंटली बड़ा इशू है। फिर उसके बाद अगर आप देखें वो लोग जो किसी हादसे में माजूर हो गए या पैदाइशी उनका हाथ या पाँव, टांग वगैरह नहीं है, तो वो बड़ा एक इशू है उनके लिए, लेकिन उसको फेस कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। फिर कुछ लोग वो हैं जिन जो दुनिया में बिल्कुल ठीक आए, उनकी बीनाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसी हादसे का शिकार होकर वो देखना की जो नेमत है उससे वो महरूम हो गए, या किसी और वजह से किसी और नेमत से महरूम हो गए। तो उनको उनसे पूछें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है उस कंप्लीटनेस के साथ जो कि आपको अल्लाह ताला ने अता की है। अच्छा, मज़े की बात ये कि जितना भी आप कोशिश कर लें ना, जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें होती हैं उनको आप दोबारा से उस तरह रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। पैसा जितना मर्जी आपके पास हो, लेकिन जो चीज़ें
آپ کے پاس جو آپ کا جسمانی کوئی ایسی ساخت ہے جو کہ جس سے آپ معذور ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھیں، کان، آپ کا جسم کا کوئی ایسا، جیسے آپ کی ٹانگیں ہیں، آپ کتنا فریلی موو کرتے ہیں، فرض کریں یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر یہ پراپر کام نہیں کریں تو بھی ایک ایشو. اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور کہ اگر آپ کا جسم بالکل پرفیکٹ ہے لیکن آپ دماغی توازن کوئی نہ کوئی، آپ ایسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں مینٹلی طور پہ، پھر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ نہیں، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. پیسہ، دولت، بڑی گاڑی، چھوٹی گاڑی، بائکس، موٹر سائیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ جو ہماری خواہشات ہیں، اور اچھے کپڑے، یہ سب چیزیں مل ہی جاتی ہیں انسان کو، اور نہ بھی ملے تو انسان گزارا کر لیتا ہے. لیکن وہ چیزیں جن کا کوئی نعمت بدل ہے نہیں، اگر وہ آپ سے چھین لی جائیں تو آپ اپنی لائف کو دیکھیں تو آپ بالکل انکمپلیٹ ہیں. اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو ذرا سے بھی کوئی ایشو اس کو ہوتا ہے نا، تو پھر بھی بڑا مشکل سے وہ مینٹین کر سکتا ہے اپنے آپ کو، ہے نا. تو اس لیے کوشش کریں کہ جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں آپ کو عطا کی ہیں ان کو بس آپ خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں، اور جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو اگنور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا بھی کرے گا. اور امید ہے کہ اس ٹاپک کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ آپ ضرور یہ چیز بھی ساتھ ساتھ مینیج کر رہے ہوں گے، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ کتنی ویلیویبل ہیں نا. اور اچھا، اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں اس دوران تو 0582253237 از دا کالنگ نمبر، یعنی 0582253237 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو AJK آپ نے ٹائپ کرنا ہے. AJK ٹائپ کرنے کے بعد آپ اسپیس دیں گے، اسپیس دینے کے بعد آپ نام پیغام لکھیں گے اور اسے ارسال کر دیں گے 8881 یعنی 8881 پر، اور 0582253237 از دا کالنگ نمبر. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں نا. اچھا جی، ابھی ہم چلیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شو کو کنٹینیو کریں گے. لیکن شو ہمارا جو کنٹینیو ہوگا وہ ہمارا ریڈیو کے اوپر ضرور ہوگا، لیکن فیس بک لائیو سیشن ہمارا آج اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ریڈیو فریکوینسی پر جڑے رہیں گے.